नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार इन्फोर्समेंट दरोगा सेकेंड प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उम्मीद है कि पिछली वीडियो में आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख लिए होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाला हैं कि दोस्तों 30 MCQ क्वेश्चन होगा और आप अगर बिहार इन्फोर्समेंट दरोगा की तैयारी करते हैं तो अगर आपका तैयारी अच्छा है तो कम से कम आपका 25 प्लस स्कोर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम भी इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, हम भी बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं और मेरा बिहार दरोगा में PT क्वालिफाई भी हुआ है। इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि जितना भी मेरे पास नोट्स है, चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने द्वारा एनालिसिस करके ही आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में उसका आने का प्रोबेबिलिटी हो। और दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करिए कि ताकि पता तो चले कि आप लोग का स्कोर कितना जा रहा है और आपका सेफ स्कोर क्या है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? आप लोग को आंसर करना है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ उसका बहुत बड़ा स्थलीय सीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्र देश है? निम्नलिखित में कौन सा स्थल रुद्र देश है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से स्थल रुद्र देश हंगरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती पहनना प्रारंभ कर दिया ताकि वह गरीब के समतुल्य पहचाने जा सके? आपको आंसर बताना है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी भारत। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2018 में भारत को कितने समय के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? दोस्तों 3 वर्ष के लिए निर्वाचित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। कह रहा है पांचवा कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर थोरियम हो जाएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास जितना नोट्स है, चाहे प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन बैंक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जो मस्ट MCQ क्वेश्चन है वही आप लोग को दिया जा रहा है, क्योंकि हम भी इसी फील्ड से हैं और मेरा PT क्वालिफाई भी हुआ है। इसीलिए आप वीडियो के एंड तक देखें, पूरा क्वेश्चन देखें और आप अपना वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईथरनेट एक उदाहरण है। ईथरनेट एक उदाहरण है किसका? लेन का। दोस्तों ईथरनेट जो है वो कंप्यूटर से संबंधित पार्ट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसका हो जाएगा, ईथरनेट एक उदाहरण है लेन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? दोस्तों हो जाएगा हिग्स बोसॉन, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? दोस्तों चैडविक बता रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न
सॉरी, नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मिल जाती है क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज है, लगता है टाइपिंग में थोड़ा सा अथी हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। हाँ, परमाणु क्वेश्चन हो जाएगा आपको दोस्तों, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा समस्थानिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा तत्व है, मूल तत्व उपलब्ध है? तो दोस्तों सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोती की रासायनिक संरचना है, मोती की रासायनिक संरचना क्या है दोस्तों? दोस्तों मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइका डैश है, माइका डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? कह रहा है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? तो दोस्तों बैलाडिला में हेमेटाइट का खनन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो स्तनी में। दोस्तों याद रखिएगा डॉल्फिन को स्तनी में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घट पानी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा पत्ता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों केसर और बीज जो है इन निम्न में से सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। प्याज क्या चीज निष्कासित करते हैं दोस्तों? सल्फेनिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है दोस्तों? दोस्तों वहां के प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है वही किसी भी देश का सर्वाधिक वृद्धि का उपयुक्त माप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है, भारत में जो राष्ट्रीय आय हो किस एजेंसी के द्वारा उसका आकलन किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कृषि विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई? कागजी मुद्रा भारत में प्रथम बार कब शुरू की गई दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिएगा 1862 में भारत में सबसे पहली बार कागजी मुद्रा शुरू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? कह रहा है रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था दोस्तों? तो बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें एवं कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उस सबको भी इसका लाभ मिल सके।
दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सभी के सभी बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में इसको आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पिछली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा। देखिए बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ना वही है जो सबसे ज़्यादा आने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। हाल ही में छोटा एवं सीमांत किसानों हेतु एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है, कह रहा है हाल ही में छोटा एवं सीमांत किसानों हेतु एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पड़ोसी देश में हाल ही में भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त किए हैं? तो दोस्तों ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुस्तक सिविलाइजेशन विमोचन हुई जिसके लेखक हैं, कह रहा है जो पुस्तक सिविलाइजेशन का विमोचन हुआ उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों उस पुस्तक का मेजर जनरल जीडी बख्शी है। दोस्तों याद रखिएगा मेजर जनरल जीडी बख्शी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीस जुलाई 2019 को किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? कह रहा है 30 जुलाई 2019 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो दोस्तों याद रखिएगा वेणुगोपाल राव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गैसों में से दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला देखते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? कह रहा है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? आपको बताना है वन एवं वन्य जीव को सुरक्षा के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई दोस्तों? तो महाराष्ट्र में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहा। भारत के संविधान के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों का आवंटन डैश जनगणना के आधार पर है? दोस्तों 1971 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के जनगणना के आधार पर भारत में लोकसभा की सीटों राज्यों में आवंटन किए गए थे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपका स्कोर कितना गया। चलिए दोस्तों वीडियो को थैंक यू।